वेरी गुड, ज्यादा मजा आ गया। सेंटेंस यानी कि वाक्य। इंग्लिश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वाक्यों की, और इसी महत्वपूर्ण अवस्था में वे मेंबर्स जिनको इंग्लिश के वोकैब लर्न करने में दिक्कत आ रही है, वो कल की क्लास, कुछ मेंबर्स, ओनली सीनियर मेंबर्स नॉट द अदर्स, 4 से 5 वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं केवल कल, क्योंकि कल आपकी वोकैब सेक्शन खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हमने कितने सारे शब्द सीखे जो हम रेगुलर यूजेस करते हैं। देखिए, एपिक्योर, एक्सोनरेट, एलिडिकेट, फास्टिडियस, fatalist, honorary, illegal, illiterate, hostility, incorrigible, irritable, invisible, inaudible and incredible. These are the words which are very valuable in at present time language skill. आज के समय की लैंग्वेज स्किल्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसकी वीडियो आज डाल दी जाएगी। आप कोशिश करें कि उस वीडियो से आप इन शब्दों को लिखें, इन शब्दों को जानें, और मैं से पहुंच करूंगा। था कल की ऑनलाइन क्लास के अंदर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सारे मेंबर इतने ज्यादा एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टोटल 300 में से 11 मेंबर हमारे ऐड थे। सो आई गेट अ नोटिस एंड देन if today any person will not join the 7 to 8 class and will not comment all the answers on the time of the online class, he will be restricted permanently for the 15 days. अगले 15 days में उसे अपनी क्लास में ऐड नहीं करूंगा बेटा, 101%. Because why I get the notice condition when I am working with honest condition? Why I will get the notice beta? It is not good for me that someone said to me that only the few students are joining the class. It is a very valuable class and we need to join it. It's not my need. It's not my need. It's a thing which is very useful for you. शाम को 7 से 8 होने वाली जो आज की ऑनलाइन क्लास है उसका टॉपिक रहेगा डू एंड डस। डू एंड डस, द यूज ऑफ डू एंड डस। डू एंड डस का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार डू एंड डस से बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, और किस प्रकार हम डू एंड डस को यूज करते हैं। आप में से कुछ मेंबर हैं जो अभी मेरे सिस्टम में शो आउट नहीं हो रहे हैं कि जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है। कितने मेंबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी भी? आप में से कई मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो आज ही कर लें, क्योंकि 3 टेस्ट ऑनलाइन होने हैं, टोटल 70 मार्क्स ऑनलाइन ऐड होने हैं एट द लास्ट टाइम। इफ यू विल नॉट एबल टू डू इट देन इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। आज का हमारा प्रॉमिस था कि हम कुछ मिक्सर सेंटेंसेस बनाएंगे, कुछ मिक्सअप करेंगे, सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो बॉक्स नंबर 21 है, कल बॉक्स नंबर 20 कंप्लीट हो गया था या 19 था? 19। तो आज हम लोग बॉक्स नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले एक बार बॉक्स नंबर 20 के बारे में कुछ आप मुझे बता दीजिए। बॉक्स नंबर 19 जो था वो इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट सेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा था। अब ये इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का सेक्शन क्या होता है, कहां यूज करते हैं हम लोग? इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कहां करते हैं? इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है यदि कोई फ्लूइड थिंग हमारे सामने हो, यदि कोई एनिमल कैटेगरी हमारे सामने हो, यदि कोई इंफॉर्मेशन ऑफ द डे, मंथ, वेदर और चाइल्ड कंडीशन हो, तो हम वहां इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट यहां इसको स्टार्ट करने के लिए होता है।
इट बी एन ऑब्जेक्ट। बी के रूप में हमारे पास 5 फॉर्म थी, इज, एम, आर, वॉज, वर। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने सीखा था वॉज एंड वर, और परसों की ऑनलाइन क्लास में हमने सीखा था इज, एम, आर। अब बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस को क्या मिक्सअप किया जा सकता है। जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आप इन्हें डायरेक्टली बनाने की कोशिश करें ताकि हम अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना सीख सकें। इसके बाद हम इन सेंटेंसेस को लिखेंगे और लिखने के बाद कोशिश करेंगे कि क्या हम इन सेंटेंसेस के द्वारा पूरी एक DW कर सकते हैं, डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। ये हमारी जीडी क्लास का पहला सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बॉक्स नंबर 20 से हमारा जीडी सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस समय के दौरान हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार हम सेंटेंसेस को डायलॉग राइटिंग के द्वारा लिखते हैं। अब डायलॉग राइटिंग में मेरे पास 2 कैंडिडेट होंगे, एक तो होगा ए और एक होगा बी। सबसे पहले कोशिश करें कि ए और बी एक एक वाक्यों के साथ अपने सेंटेंसेस को आगे डेवलप करें। ए और बी, तो ए और बी ने ए कह रहा है बी से, तुम कहां जा रहे हो। बी ने कहा मैं, नहीं अभी बनाना नहीं है, अभी सेंटेंसेस को प्रिपेयर नहीं करना है, अभी सेंटेंसेस को केवल देखना है कि क्या हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। बी, मैं स्कूल जा रहा हूं। ए, यह तुम्हारे साथ कौन है। बी ने आंसर दिया, यह मेरा छोटा भाई है। यह कक्षा 8 में पढ़ता है। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केगड़ी का छात्र है। यह रोजाना मेरे साथ विद्यालय जाता है। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का केगड़ी का छात्र है। यह रोजाना मेरे साथ विद्यालय जाता है। तुम्हारी स्कूल का समय क्या है। तुम्हारी स्कूल का समय क्या है। बी ने आंसर दिया, यह सुबह 7:30 का है। अब बी वापस रिटर्न क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। ए आंसर दे रहा है, नहीं मैं एक कॉलेज का छात्र हूं। मैं एक कॉलेज का छात्र हूं और मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूं। क्लियर हो गया। ए ने कहा। अब ए वापस बी से कह रहा है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। अब पहला वाक्य देखिए, ये बहुत इजी से स्टार्ट किया हमने और इसे बहुत हैवी लेवल तक अपने को लेकर जाने की आवश्यकता होगी। अब यहां जो हम इस सेंटेंस को स्टार्ट कर चुके हैं, यहां हमारा सेंटेंस अब आगे की ओर बढ़ने वाला है। तो यहां क्या है, तुम कहां जा रहे हो। अब कहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। तो यदि मुझे किससे पूछना है कि तुम कहां जा रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा वेयर आर यू गोइंग। आर
हेल्पिंग वर्ब, वेहर WH वर्ड, यू सब्जेक्ट, गो मेन वर्ब, ING कंटिन्यूअस का भाव। तो तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं स्कूल जा रहा हूं, ये इसका आंसर हो गया। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको इसका अलग अलग आंसर देना है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, कोई भी वाक्य रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी का भी आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 में से एक का भी आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक आंसर रिपीटिंग में नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू टेम्पल। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? अब ये प्रश्न आगे पूछ लो, पूछो, पीछे पूछो, फटाफट पूछो, जल्दी पूछो। Where I am listening. Speak out aloud. I am going to Ajmer. आगे पूछो प्रश्न, फटाफट पूछो। I am going। देखो ING की कमी यहां कर रही है। I am going to उदयपुर। गोइंग मतलब आप जा रहे हैं, कंटिन्यूअस का भाव पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। मैं उदयपुर जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा I am going to उदयपुर। फटाफट पीयू से पूछो, प्रश्न पूछो, आंसर मुझे देख के देना है। गुड, गुड, गुड। क्वेश्चन पुटो पूरा फटाफट आगे। इसी तरह जीडीए ग्रुप बनेंगे आपके। वेरी गुड, पूछो आगे। आई एम गोइंग टू, अलवर। फटाफट आगे पूछो, कैसे पूछो आगे। Where are you going? फटाफट से बढ़ाइए आगे। Where are you going? मसूरी। That's very good। अब यहाँ पहला प्रश्न बना और मैं आपसे पूछता हूं आप कहां जा रहे हैं, और आप जा रहे हैं जयपुर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू जयपुर। अब जब आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके साथ कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके साथ कोई व्यक्ति वहां हो सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि यह तुम्हारे साथ कौन है। Who is this with you? Who is he with you? Who is she with you? Who are they with you? सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो who is he with you, ये तुम्हारे साथ कौन है। अब मान लेते हैं कि मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो मैंने आपसे पूछा who is he with you? He is my friend। लेकिन मुझे बताना है कि यह मेरा छोटा भाई है जो कक्षा 8 में पढ़ता है, और यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी का छात्र है, ये रोजाना मेरे साथ विद्यालय जाता है। अब मुझे एक लाइन में इसको न बोल करके अलग अलग बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं कहूंगा कि यह मेरा छोटा भाई है। He is my younger brother। He reads in class 8th। He is a student of government senior secondary school Kagri and he goes to school daily with me। He goes to school daily with me, यानी कि ये रोजाना मेरे साथ ही स्कूल जाता है। समझ में आ गया? चलिए पहला वाक्य मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं। एक काम कीजिए, मिस पीयू प्लीज कम, आप मेरे पास आ जाइए यहाँ। ध्यान दीजिए, अगले 4 दिन आपके जीडी सेशन की प्रिपेयरिंग की है। प्लीज कम हियर, यहाँ आ जाओ ताकि आप अपने आप को देख सकें और आगे जाइए। यस, हेलो मिस पीयू। हेलो सर। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू जयपुर। आई एम गोइंग टू स्कूल। हु इज विद यू, ये तुम्हारे साथ कौन है? ही इज माय यंगर ब्रदर। ही इज माय यंगर ब्रदर।
He reads in class 8 He reads in class 8th. in government senior secondary school. He is a student of गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. यह रोजाना मेरे साथ विद्यालय जाता है. He goes to school with me daily. He goes to school daily with me या with me daily. Okay, Miss Pihu, will you please tell me that what is your school time? It's 7:30. What is your school time? तो आपने मुझे क्या आंसर दिया? It's 7:30 a.m. It's 7:30 in morning. It's 7:30 a.m. दोनों ही सही आंसर है. अब आप मुझसे पूछिए, क्योंकि बी की बारी है. क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? Do you not go to school? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? Ask to me. Do you not go to school? No, I am a college student and I go to my college at 9 a.m. नहीं, मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूं और कॉलेज का समय मेरा सुबह 9 बजे का है. तो मैंने आंसर दिया नो, आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट एंड आई गो टू कॉलेज एट 9 a.m. अब आप मुझसे वापस पूछेंगे, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? Will you please tell about me yourself? Yes, why not? Sure. I am XYZ, जो भी नाम मेरा है मैं नहीं बता रहा, मैं क्लियर कह रहा हूँ. I am XYZ and I am a teacher and I am also a language trainer. I am fond of to educate students and to do a good sense in the life of students. I always want that each and every student be the best in his life. I am also fond of the many types of the languages and especially I am fond of English language. It's all about me. So Miss Pihu, will you also tell us about yourself? Yes, sir. My name is Pihu Jain and I am from Kekri. I read in class 8 in Sudarsagar School and I want to be a doctor. I want to be a doctor. Very good. Thank you, Miss Pihu. Thank you so much that you come here for converse with मी. अब यहां तक का क्लियर हो गया. अब इस वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करके इन वाक्यों के बीच में हम वाक्यों के अलग अलग प्रकारों को जानने की कोशिश करते हैं. अब मैं यहां कह रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो. मैं तुम कहां जा रहे हो के बजाय इस वाक्य को बोलता हूं, तुम रोजाना कहां जाते हो. Where do you go daily? मैं रोजाना स्कूल जाता हूं. मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता हूं. क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली? हैव अंडरस्टूड? दैट्स वेरी गुड. नाउ माय क्वेश्चन टू द ईच एंड एवरी स्टूडेंट. अब एक एक स्टूडेंट से अलग अलग बात करनी है और 5 मिनट की बात करनी है और इस 5 मिनट की बात में आपको अपना आंसर मुझे क्लियरली देना है. ठीक है, चलिए ठीक है. तो सबसे पहले आई वांट टू इनवाइट मिस कोमल. प्लीज कम बी फास्ट. In front of me, just stand in front of me. A little here. Okay, it's fine. Hello Miss Komal. Hello sir. Good evening. Very good evening. मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, क्या आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगी? Yes. All the sentences are from the structure 1 to structure 20. Okay? कोशिश कीजिएगा आप उन वाक्यों को बोल पाए. एक ही सेंटेंस को हम लगभग 80 प्रकार से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. 80 टाइप्स. मेरा पहला वाक्य है, वह रोजाना स्कूल जाता है. He goes to school daily. वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है. He does not go to school daily. क्या वह रोजाना स्कूल जाता है? Does he go to school daily? क्या वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है? Does he not go to school daily? वह स्कूल जा रहा है. He is going to school. तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? Why are you not going to school? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. I don't go to school. वह भी स्कूल नहीं जाता है. He also don't go to school. He also, Don't go. वह भी स्कूल नहीं जाता है. वह सिंगुलर है. Does- He also doesn't go to school. क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? Do you like to go to school? क्या तुम्हें चाय पीना पसंद है? Do you like to take tea? क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद है? Do you like to cook food? मैं खाना बना चुका हूँ. I have cooked मैं यह फिल्म देख चुका हूँ. I have watched this movie. मैं यह फिल्म नहीं देख चुका हूँ.
I have not watched this movie. मैंने यह फिल्म देखी। I watched this movie. मैंने खाना खाया। I ate food. मैंने बर्गर नहीं खाया। I did not eat burger. क्या तुमने बर्गर खाया? Did you eat burger? क्या तुमने बर्गर नहीं खाया? Did you not eat burger? मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। My brother was playing cricket. मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा था। My brother was not playing cricket. क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? Is he playing cricket? Is he playing cricket? मैं जयपुर जाऊंगा। I will go to Jaipur. मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। I will not go to Jaipur. क्या तुम जयपुर जाओगे? Will you go to Jaipur? वह जयपुर जा रहा होगा। He will be going to Jaipur. वह जयपुर नहीं जा रहा होगा। He will not be going to Jaipur. क्या तुम जयपुर जा चुके हो? Have you gone to Jaipur? Well done. Well done, Miss Komal, that you are able to give all the answer. Now I am mix up some sentences and you will able to take. ठीक है। मैं जयपुर जाना चाहता था लेकिन नहीं गया। I wanted go to Jaipur, but I did not go. But I did not go. So Miss Komal, will you please tell us about yourself? Yes. Myself Komal Vijay. I am from Kanauj. I am pursuing BA Year 3rd year from MDS University. My hobbies are cooking, listening songs, and write the English. That's all about me. Why do you like English? I'm interested in it. So any other language, do you have any interest in any other language? Yes, sir. English language? Geography language. In geography subject. language. So will you able to please tell us that what is the meaning of the geography? Yes. Geography tells us about. Geography gives knowledge about Earth. Earth. And tells many things. Like Okay. So what do you want to be? I want to be teacher. Why do you want to be a teacher? Why do you want to be a teacher? आप एक टीचर क्यों बनना चाहती हैं? I want to be a teacher because I will teach my students the best, and I will also explain about my subject. Well done. Thank you, Ms. Komal. It's very good that you are able to give all the answers of this question. Thank you so much. Please have your seat. Please open your copies and write my questions. फटाफट से बनाइएगा। इसके बाद आज सभी मेंबर बनाइए आंसर। करने के लिए आपका हाई होना चाहिए। कोमल है। She is a very confident girl. Drink water after the class. Write the first. पी लो। I am online. फिर कोई कमेंट करके कहेगा बच्चे को पानी नहीं पीने दिया। पी क्या हो? पीजिए पानी पीजिए। होता है ऐसा होता है। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जिनको देखकर हमें खुद हंसी आती है कि उस समय ये सिचुएशन हो गई थी क्या। मैं लास्ट जो क्लास आपकी ली थी उस लास्ट क्लास के अंदर मुझे स्वेटिंग हो रही थी और मैंने गलती से अपने बालों को यूं कर लिया था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर यू आर लुकिंग आल्सो वेरी गुड सो यू नीड नॉट टू सेट योर हेयर। तो मैंने फिर वापस उसे रिकमेंड किया कि बच्चे कहें जो सेट करूं। आई हैव लॉस्ट ऑल द हेयर। राइट द फर्स्ट सेंटेंस। Yeah. Many students comment on it. अच्छा लगता है जब इन कमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश को डेवलप कर रहे हैं। आज मैं एक बात सोच रहा हूं। राइट। आज मैं एक बात सोच रहा हूं। मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। कंटिन्यू। मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। हो सकता है यह मेरे अपने विचार हों। मैं जब पहली बार यहां आया मेरे मन में एक खुशी थी। मैं जब पहली बार यहां आया यहां आया मेरे मन में एक खुशी थी।
मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। अंग्रेजी बोलने के लिए मुझे रोजाना इंग्लिश शब्दों को याद करना पड़ता है और टू का यूज करेंगे, है ना। अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे अंग्रेजी शब्दों को याद करना पड़ता है, अंग्रेजी शब्दों को याद करना पड़ता है। रोज नए नए वाक्यों को बनाना पड़ता है, रोज नए नए वाक्यों को बनाना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा उतनी भी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट सो इजी एज आई थॉट। अंग्रेजी भाषा उतनी भी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। सेंटेंस नंबर 2, कल मैं सुबह घूमने गया। कल मैं सुबह घूमने गया। मैं पटेल मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहा था, प्रातःकालीन भ्रमण कर रहा था। मैं पटेल मैदान में प्रातःकालीन भ्रमण कर रहा था। आई वॉज ऑन मॉर्निंग वॉक इन पटेल मैदान। मैं पटेल मैदान में प्रातःकालीन भ्रमण या मॉर्निंग वॉक लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक मैंने वहां कुछ लोगों को देखा। अचानक मैंने वहां कुछ लोगों को देखा। जो कि जोर से हंस रहे थे। अचानक मैंने वहां कुछ लोगों को देखा जो कि जोर से हंस रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक योग का प्रकार है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक योग का प्रकार है। योग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। योग, यह उन्होंने बताया कि यह एक योग का प्रकार है। योग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। योग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हमें रोज सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए। हमें, बेटा लिखने की स्पीड को बढ़ाओ ताकि आप जल्दी जल्दी लिखना सीख सकें। हमें रोज सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना। अब जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऐड करना।
योग का अर्थ है, योगा नहीं होता है बेटा, योग ही होता है। ये अंग्रेजों को हिंदी बोलनी नहीं आती है, इसलिए वो योग को योगा कहते हैं। प्रॉपर वर्ड योगी। व्हाट वाज द लास्ट वर्ड? योग का अर्थ है जोड़ना। हैव डन? ओके, आ जाइए पहले सेंटेंस पे। पहले सेंटेंस का पहला वाक्य बोलिए। जो पीछे रह गया है वो हिंदी सेंटेंस लिखता चला जाएगा ताकि वो इसको प्रिपेयर करना सीख सके। अब यहां पहला सेंटेंस फटाफट से बोलिए। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? आज मैं एक बात सोच रहा था। टुडे आई एम thinking about a thing, about a matter, an idea, a thought। कुछ भी इसमें से बोला जा सकता है। I am thinking about a thing, I am thinking about a matter, I am thinking about an idea, I am thinking a thought। आज मैं एक बात सोच रहा हूं। अगला वाक्य बोलिए फटाफट। मैं नहीं जानता, प्रेजेंट, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, फ्यूचर, दोनों को कंबाइन किया गया है। मैं नहीं जानता, बताइए। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। What will you think about me? सोचते हो तो do you think, और सोचोगे तो will you think। तो यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। I don't know what will you think about me। अगला सेंटेंस बोलिए। हो सकता है, it may be possible, it may be possible, these are only my ideas oblique thoughts। हो सकता है, it may be possible, these are only my ideas or my thoughts। अब देखो, अब ये शब्द हमारे लिए थोड़ा अलग था। हो सकता है, अब हो सकता है इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है। यहां संभव शब्द साइलेंट मोड पे होता है। हो सकता है ये मेरे अपने विचार हो। इट मे बी पॉसिबल, दीज आर माई आइडियाज थॉट्स। अगला बोलिए। मैं जब पहली बार यहां आया, व्हेन आई केम, आया सेकेंड फॉर्म, पांचवा बॉक्स लगेगा। व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम here, when first time I came here, when first time I came here, दोनों बराबर एक जैसे वाक्य हैं। when I came first time here, मेरे मन में खुशी थी। I was so happy, पहला। there is a pleasure in my माइंड, दोनों में से किसी भी प्रकार आप वाक्य को बोल सकते हो। देयर इज प्लेजर इन माई माइंड और आई वॉज हैप्पी। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप वाक्य को आसान बनाकर बोलना चाहते हैं अथवा वाक्य को थोड़ा सा आप लहजे में बोलना चाहते हैं, दोनों। अगला वाक्य बोलिए। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। अब इसमें हाउ वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, पहला तरीका। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, दूसरे प्रकार का वाक्य। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टू स्पीक, थर्ड टाइप का लैंग्वेज। तो तीनों में से जो अपने को इजी कंडीशन में सुटेबल हो वो हम लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे आई वॉन्टेड टू लर्न, चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश
आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। अब इसको दोनों प्रकार से बोला जा सकता है। आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है मैं ये सीखना चाहता था। आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। नेक्स्ट बोलिए। अंग्रेजी बोलने के लिए मुझे अंग्रेजी शब्दों को याद करना पड़ता है। याद करना पड़ता है, मजबूरी है ना ये। अंग्रेजी बोलने के लिए मुझे अंग्रेजी शब्दों को याद करना पड़ता है, तो आई ओट टू, OUGHT, आप हैव टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप किस भाव में बोलना चाहते हैं ये केवल आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो आई हैव टू या आई ओट टू लर्न इंग्लिश वोकैब टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी शब्दों को या अंग्रेजी शब्दार्थों को याद करना पड़ता है। तो आई हैव टू, याद करना पड़ता था, आई हैड टू। ध्यान दीजिएगा, अगर पास्ट में है तो आप हैड टू का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सीक्वेंस में है तो आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो मेरा वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी शब्दों को याद करना पड़ता है। तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश वोकैब टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड बोलिए। रोज नए नए वाक्यों को बनाना पड़ता है। रोज नए नए वाक्यों को बनाना पड़ता है। हाँ, रेगुलर, रोज, रेगुलर। आई ought to make new sentences, रेगुलर आई ought to make new sentences, यानी कि रेगुलर रोजाना मुझे नए वाक्यों को बनाना पड़ता है। अगला वाक्य बोलिए। अंग्रेजी भाषा उतनी भी आसान नहीं है। अंग्रेजी भाषा इतनी भी आसान नहीं है, नॉट सो इजी। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट सो इजी, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट सो इजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा इतनी भी आसान नहीं है। अगला वाक्य बोलिए। जितनी मैंने सोची थी, एज आई थॉट या अकॉर्डिंग टू माई थॉट, मेरे विचार के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार अंग्रेजी भाषा इतनी भी आसान नहीं थी। नेक्स्ट, फर्स्ट हैव डन, सेकंड वाक्य बोलिए। कल मैं सुबह घूमने गया। यस्टरडे आई वेंट ऑन ए मॉर्निंग वॉक, यस्टरडे आई वेंट टू ए मॉर्निंग वॉक, दोनों ही सही माने जाते हैं। I was walking in Patel Maidan in morning. I was doing morning walk in Patel Maidan. दोनों स्थितियां सही है। डू का मतलब करना, मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो I was doing morning walk. I was walking in morning in Patel Maidan. दोनों ही तरीकों से वाक्य को बोला जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, suddenly I saw some peoples, few peoples, दोनों सही है। suddenly I saw some peoples there, वे जोर से हंस रहे थे। they were laughing aloud, they were laughing aloud, हंसना मतलब लाफ, हंस रहे थे मतलब laughing, वे जोर जोर से हंस रहे थे। they were laughing loudly, जोर जोर से। मैंने उनसे पूछा, यहाँ पे who का यूज नहीं कर सकते अपन? कर सकते हैं, who were laughing loudly, जो कि loudly laughing कर रहे थे, हंस रहे थे। नेक्स्ट इज, मैंने उनसे पूछा क्या आप हंस क्यों रहे हो? मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। I asked them why are you laughing, I asked them why are you laughing, मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये योग का प्रकार है।